वेलकम है दोस्तों, क्रिप्टो वाव 1 मिलियन में एलवेंसी का इन्वेस्टमेंट करने वाले फंस चुके हैं। अब भैया एलवेंसी क्या 1 रुपए जा सकता है? जाएगा तो कैसे जाएगा? और इलॉन मस्क साहब के लिए भैया एलवेंसी कम्युनिटी ने एक पोस्ट शेयर किया, देखो उसमें उन्होंने कैसे बाइफॉर्केशन दिया। ट्विटर ना खरीदो, एलवेंसी खरीदो, फ्यूचर अच्छा ही अच्छा होगा। साथ में आपको बताऊंगा बाइनेंस की 4th बर्निंग हुई है और कितनी बनी हुई है, मात्र 1.34 बिलियन। इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है एलवेंसी में? क्या एलवेंसी 34 रैंक को टच करेगा या 35 को में है और 36 को टच कर देगा? तो जानेंगे, क्योंकि मैंने यहां दोनों अपर और लोअर कॉइन्स का भी डाटा निकाल लिया। आप सभी सिर्फ अंत तक जुड़े रहना। आज अपन कुछ बातें करेंगे, वो भी एनालिटिक के साथ। एलवेंसी होल्डर हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कल दिवाली के दिन आपने कौन सा कॉइन या फिर आपने क्या खरीदा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सभी को पता है कि एलवेंसी के ऊपर सबका भरोसा। एलवेंसी 9000 तक गया, फिर उसके बाद उसमें हुआ स्कैम। किसने किया? डोनो ने। अब भैया डोकॉन की कृपा से आ गया ये कितना, 1 रुपए से भी नीचे, 1 पैसे से भी नीचे चला गया था एलवेंसी। लेकिन अब एलवेंसी रिकवर करते करते 2 पैसे तक आ गया, 4.5 पैसे तक आपका ये सितंबर में टच किया था, बट अभी फिर से ये नीचे आ चुका। तो एलवेंसी क्या फिर से पंप करेगा? एलवेंसी 10 पैसा या 1 रुपए, 10 पैसा इस साल में और 1 रुपए अगले साल में जा सकता है क्या? तो डिटेल से समझते। देखिए अभी क्या हालात चालू है, बर्निंग चालू है, 0.2% बर्निंग चालू, पहले 1.2 थी। अब इसको कम इसलिए किया गया कि जिससे भैया ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम में इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। लास्ट 24 आवर्स में 42% से ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरा हुआ। अब बोलोगे सर कल तो एलवेंसी पॉजिटिव में था, नेगेटिव में कैसे है? जब जैसे ही बाइनेंस के बर्निंग का अलाउंस हुआ, कहाँ पहली बार में जो बर्निंग हुई थी तो 3 बिलियन की हुई थी, अभी 1.34 बिलियन की हुई है, यानी 3 गुना कम गया। आप लास्ट 7 डेज में तो वो हुई है 3.02 बिलियन। इसमें से 168 मिलियन की बर्निंग किससे हुई है? 0.02 टैक्स बर्न रेट से। अब भैया बाइनेंस की बर्निंग अलग होती ही है। टोटल बर्निंग 22 बिलियन की हो चुकी। तो बोलोगे भाई 22 बिलियन की बर्निंग हो रही, प्राइस क्यों नहीं बम्प हो रहा? सप्लाई देखो ना, 6 ट्रिलियन के आसपास सप्लाई है। इतनी ज्यादा सप्लाई होने के कारण एलवेंसी जो है तो पंप नहीं कर पा रहा। क्रिप्टो मार्केट के हाल भी कुछ सही नहीं। $19,300 में आपका बिटकॉइन, इथेरियम देखो आपका वही चल रहा है 1324 1350 में चल रहा है, और आपका 920 930 बिलियन के बीच में, 920 930 बिलियन के बीच में आपका क्या चल रहा है? आपका चल रहा है क्रिप्टो मार्केट। अब सभी चीजें डामाडोल है, एलवेंसी को में यही इफेक्ट पड़ रहा है कि पंप नहीं कर पा रहा। अब यहां ही रॉबिनहुड को फोर्स किया जा रहा है कि भैया एलवेंसी को लिस्ट करें। तो क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा? शॉर्ट टर्म विजन। आप देखो शिबा इनू में क्या हुआ था, एलवेंसी कि भैया रॉबिनहुड में आएगा 1 रुपए जाएगा, रॉबिनहुड में आएगा 1 रुपए जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो। 50 to 60% का मूवमेंट है, फिर डाउन हो गया। रीजन क्रिप्टो मार्केट डाउन है, पूरा मार्केट डाउन है, तो कितनी भी अच्छी खबर आ जाए वो क्या होता है, उसी में दब जाती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि भैया मार्केट इतना ज्यादा गिरा हुआ। आप अभी देखोगे एलवेंसी का जो मार्केट कैप है 1.596 बिलियन का है, जो 36 नंबर पे है उसका है 1.51 बिलियन, और फ्लो कॉइन जो है भैया उसका है 2 बिलियन के आसपास। तो अब यहां 34 में जाना तो अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यही हाल चलता रहा तो ये 36 रैंकिंग में भी जा सकता है आपका एलवेंसी। मैंने एक न्यूज़ रिवील की है कि भैया हम वैलिडेटर बढ़ाने वाले हैं। इसके लिए हम एजुकेट करेंगे कि कैसे लोगों को वैलिडेटर बनना है, कैसे ब्लॉकचेन टेकअप करना है। तो अब इनका मानना है कि जितने ज़्यादा वैलिडेटर उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, उतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल, उतना ज़्यादा हैकिंग से दूर रहेगा टेरा क्लासिक। अभी यही एलवेंसी के एक ट्विटर हैंडल में शेयर किया गया कि भैया एलॉन मस्क साहब आप 44 बिलियन की ट्विटर की डील करोगे, इससे अच्छा है कि आप मात्र 12 बिलियन खर्च करके 10 बिलियन को रीपैक के लिए लगा दो यूएसटीसी के। फिर उसके बाद 1.4 बिलियन का आप भैया क्या कर दो, एलवेंसी बर्न कर दो, और मात्र 11 मिलियन के एलवेंसी बाय कर लो। ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपको ट्विटर की डील से। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, एलॉन मस्क साहब को ट्विटर खरीदना चाहिए या एलवेंसी को बर्न करके मात्र 12 बिलियन का यूज करके अपने लिए एलवेंसी खरीदना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और रही बात 1 रुपए की, तो देखिए मार्केट सुधरेगा, इतनी बड़ी बात नहीं है एलवेंसी का 1 रुपए जाना। हाँ जा सकता है, क्योंकि भैया बर्निंग अगर इसकी होती रहेगी, देखो कई लोग बोलेंगे सर इतनी ज्यादा सप्लाई, तो आप एक चीज देखो ना, 1 रुपए अभी नहीं जाएगा, क्योंकि भैया ये 7 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन की सप्लाई। जैसे ही ये सप्लाई कम होती जाएगी, क्या सप्लाई कम नहीं होगी? बर्निंग हो रही, बर्निंग जब हो रही तो सप्लाई कम होगी, तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी कम हुई तो डिमांड ज्यादा है तो प्राइस पंप करेगा। तो 1 रुपए
इस साल में या अगले साल में तो जाना मुश्किल है, लेकिन हाँ 2 से 3 साल में अगर इसकी सप्लाई अच्छी खासी कम गई तो एलओएनसी 1 रुपए जा सकता है। बर्निंग की न्यूज के हिसाब से, बाइनेंस की बर्निंग की न्यूज के हिसाब से अब एलओएनसी ज्यादा पंप नहीं करेगा। आपको लास्ट आने वाले 7 दिनों में एलओएनसी जो है तो लोअर साइड 21 और अपर साइड 26 ये इसके बीच में मूव करते दिखाई देगा, और ज्यादा होगा तो ये 29 तक जा सकता है। बस आपको अगर वीडियो पसंद आए तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।